Assalamualaikum dear students. I hope so you all are fine. Alhamdulillah I'm also fine. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, उसको ज़रूर प्रेस करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का सब टॉपिक है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन के बारे में आप लोगों ने बच्चों थोड़ा बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक्साइटेशन क्या होती है, किस तरह से एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होता है या फिर वो डी एक्साइट होता है, किस तरह से उसके अंदर वो फोटान कोई इलेक्ट्रॉन या फोटान उसको एक्साइट करने में रोल प्ले करता है, उसको डी एक्साइट करने में रोल प्ले करता है। ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी मोटी मोटी पहले स्टडी की हुई हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो पढ़ना है, हम लोगों ने ये पढ़ना है कि किस तरह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऐसी उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने आज स्टडी करनी है। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट लेते हैं, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों एक्साइटेशन क्या होती है, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे एक्साइटेशन का, तो एक्साइटेशन को पहले हम स्टडी करेंगे कि एक्साइटेशन क्या है। या एक्साइटेशन में दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, जंप करता है, वो हाई एनर्जी लेवल से, मतलब हाई एनर्जी लेवल में जाएगा लो एनर्जी लेवल से, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एटम। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें हम कि वो डी एक्साइट कब होगा, तो या फिर वो ग्राउंड, वो तो उसकी जिस स्टेट में वो रह रहा होता है, जिससे वो जंप करके जाना होता है उसने, वो स्टेट उसकी कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। मिसाल के तौर पे आपस हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन के लिए वन ही है, एक ही उसका इलेक्ट्रॉन है, वही जंप करके फर्स्ट लेवल से सेकंड में भी जाता है, सेकंड से थर्ड में भी जाता है, और वही फर्स्ट से थर्ड में भी जा रहा होता है। ठीक है। तो अलाउड एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे छोटी सी डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है कि आपस लेट्स सपोज कि आपस कोई इलेक्ट्रॉन था, पहला शेल उसका N1 है, फिर N2 है, N3 है, N4 है। अब 4 नंबर ऑफ शेल्स मैंने ड्रा किया, इलेक्ट्रॉन एक ही है। हाइड्रोजन को हम अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, तो उसमें एक ही आपस इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है। तो उसमें अगर देखा जाए तो आपके पास 1 2 3 4, तो 1 से ही वो जंप करके 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है, 4 में भी जाता है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, तो उसकी कौन सी स्टेट होगी, मतलब जिसमें से उसने जंप करके अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, दूसरे किसी शेल के अंदर जंप करके जाना है, तो वो स्टेट उसकी क्या होगी, ग्राउंड। और जिसके अंदर वो जंप करके जा रहा है वो स्टेट उसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। तो हम लोगों ने जो बेसिक्स जो टॉपिक थे, तो जनरल आपने पीछे बैकग्राउंड याद रखना था कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट असल में होता क्या है। ठीक है। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। जी, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में आपको बताई थी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को किसी ग्राउंड लेवल से, फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राउंड स्टेट थी इलेक्ट्रॉन की, इस यहाँ से मूव करवा के इधर ऊपर लेके जा रही है, तो ये एनर्जी आपस क्या कहलाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। तो ये जो फोटोन ऑफ एनर्जी है, दिस वन इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो इसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है। पोटेंशियल से मुराद ये कि आप जब इसको कनेक्ट करोगे ना किसी सोर्स के साथ, जैसे फोटान किधर से आएगा, आप खुद से प्रोवाइड करोगे ना एनर्जी, जब आप इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसको भी हम स्टडी करते हैं कि वो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है आपके पास। तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, बच्चों आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का, क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो अब जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, इसमें से हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी को स्टडी करते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रोजन के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल फॉर डूइंग, मतलब कि ये प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट से जंप करके जब वो सेकंड में जाता है, तो वो जो एनर्जी यूज़ करता है वो एनर्जी क्या कहलाती है, फर्स्ट एक्साइटेशन
एनर्जी कहलाती है। तो उसके लिए बच्चों आपने बेसिक जो इसकी डेरिवेशन पढ़ी थी वो आपने क्या पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा किस में, सेकंड शेल में जाएगा। तो E2 माइनस E1 का जो आप डिफरेंस निकालोगे HF का, मतलब जो एनर्जी चेंज एनर्जी आप निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे, वापस होता है E0/2, यानी कि यहाँ पे n का स्केयर था, ठीक है। n से मुराद यहाँ पे जिसमें उसने जंप करके जाना है p का स्केयर, और माइनस इंटू E0/p का स्केयर, ठीक है, n का स्केयर। तो ये p का स्केयर था, ये n का स्केयर था। जो बेसिक आप लोगों ने पहले डिफरेंस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि आपके पास, जैसे आपने कहा था कि आपके पास फर्स्ट जो लेवल होता है उसमें आप ये शो कर सकते हो कि E1 है या E2 है। तो बच्चों यहाँ से हम इसका अगर डेरिवेशन लग से करें तो आपने याद रखनी है कि आपके पास असल में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो वापस होता है E2 माइनस E1, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाता है, फर्दर आप निकालते हो इसका जो नंबर की बात करते हो कि कौन से शेल से आएगा, तो ये आपके पास होता है p का स्केयर और ये आपके पास होता है n का स्केयर, ये रहे। तो आपने याद रखना है कि p का स्केयर और E1/n स्केयर, ठीक है। अब आपको पता है कि E2 का जो एनर्जी लेवल था, E2 के एनर्जी लेवल में आपके पास जो P था वो कौन सा था, सेकंड शेल के अंदर वो जंप करके गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 का स्केयर, ठीक है। फिर माइनस इंटू ई यहाँ पे ऐसे ही आएगा और नीचे आपस यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्केयर, क्योंकि 1 से जंप करके जा रहा है, ठीक है। जिससे जंप करके जाएगा वो 1 और जिसमें जंप करके आया वो क्या था, 2 था। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा आप नेगेटिव साइन को क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो नीचे आपस यहाँ पे 4 हो जाता है, देन यहाँ पे माइनस इंटू इधर भी आपस ब्रैकेट के अंदर लिखे, आपस आ जाएगा E1 यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। अब इसको जब अरेंज करते हैं तो माइनस E0/4, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपके पास, प्लस हो जाता है, और बीच में आ जाता है आपके पास E1/1। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर ये आ जाती है। जब इसको आप अरेंज करते हो तो E0/1 को आप पहले लिख लीजिए और E0 इन डिवाइड बाई 4 को आप बाद में, और जब आप यहाँ से माइनस को क्या करेंगे, बाहर कॉमन लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो प्लस हो जाएगा आपके पास इस वाले साइन के साथ, ठीक है, और जबकि इसके साथ आपस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो जब अंदर आप इनसाइड इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे तो आपस वैल्यू आ जाएगी क्या, जब आप निकालोगे तो आपस कोई ना कोई एक्यूरेट वैल्यू आएगी 3/4, और E0 की अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है जो आपने याद रखनी है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे जो भी मैथमेटिक्स का रूल है उसको यूज़ करके, तो आपस आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि कौन सा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो इसने इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉन को, मतलब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में मूव करने के लिए, वो आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, जंप करता है, या तो सेकंड से थर्ड शेल के अंदर जाएगा, तो या फिर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फोर्थ शेल में भी जा सकता है, या डायरेक्ट वो 1 सब शेल से जाके वो 4 या 3 के अंदर भी जा सकता है। तो उसको हम बोलेंगे, उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको वो क्या कहलाएगी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी या सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल भी उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इज इक्वल्स टू E3/। तो अब यहाँ पे भी आपने वही सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करके आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास कोई एक जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी जो आपके पास आती है कैलकुलेशंस के बाद वो क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। वो एनर्जी आपके पास बेटा जो आती है सेकंड में मूव करने के लिए वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2 पॉइंट्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 वैल्यूज 2 डिजिट्स का आपस डिफरेंस आ रहा है, यानी कि फर्स्ट से जब वो मूव करके थर्ड में जाएगा तो देन वो आएगा। तो इसमें आपने ये डायग्राम भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाई हुई कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से जंप करके लास्ट पे भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इमिट आउट भी हो सकता है। जब वो इमिट आउट होता है तो आपके पास ये लेवल्स बता दिए कि फर्स्ट शेल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में जा रहा है तो 3.4, इससे ऐसा आपस की वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाती है, 0 पे चली जाती है, ठीक है। तो बाय प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल, सच पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आपने इतना याद रखना है कि जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहे होते हैं या लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, एक्साइट हो रहे होते हैं। जब हाई से लो में आएंगे तो डी एक्साइट हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक्साइटेशन का प्रोसेस ही है वो भी। तो अब एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, डेफिनेशन के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो आपने याद रखना है द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी accelerated so that uncloying it can lift
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एंड इज इक्वल्स टू 1 टू एक्साइटेड स्टेट एंड 1 2 3 4, ये क्या कहलाती है आपस एक्साइटेशन पोटेंशियल को मैं इस तरह आप लोगों को ब्रीफ कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल के हवाले से बच्चों आपने याद रखना है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू इट्स ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी होती है वो आपस क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपस इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी से आप जाओगे 1 तक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपस आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच एन external electron should be accelerated so that it can supply the required amount of ionization energy। कहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट इस तरह से होगा कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कि जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटमेंट शो करेगा, हाई लो से एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल के अंदर मूव करेगा। फिर आपने याद है कि वन शेल हो सकता है आफ्टर एटम, वो क्या कहलाता है आपस आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जो आपने ऊपर काउंट किया निकाली वो कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हमने ये याद रखना है बच्चों कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम का ना तो मुकम्मल तौर पे एक्साइट रह सकता है और ना ही वो ग्राउंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर भी जाता है। वो थोड़ी सी देर के लिए किसी ना किसी स्टेट को चेंज करेगा, पहले वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने का ये आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी स्टडी किए, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से किस वाले ऑर्बिट के अंदर मूव करना है। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है। अगर थोड़ा सा सम अप करें तो आपने इतना याद रखना है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, और जब वो अपने एनर्जी लेवल को राइज करने के लिए किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाता है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जो एनर्जी उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और जो एनर्जी उसको लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में के अंदर जाने के लिए चाहिए वो उसकी एक्साइटेशन पोटेंशियल है। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया। देखने का आप बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।